हेलो एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा इंटीग्रेशन का सेकंड लेक्चर। इससे पहले अपन बात कर चुके थे कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। ठीक है, नमस्कार। इससे पहले अपने बात कर चुके हैं कि व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में वी हैव डिस्कस्ड दैट द पर्पस ऑफ यूजिंग द टूल ऑफ इंटीग्रेशन, जो कैलकुलस का पार्ट है, इज टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व। एंड आई हैव एक्सप्लेन्ड यू हाउ वी हैव कैलकुलेटेड द एरिया अंडर द कर्व, किस तरीके से सिंबलाइज किया हमने इंटीग्रेशन को। तो अब तक अपने खाली डिस्कशन इस बात पे हुआ कि इंटीग्रेशन का मतलब है जोड़ना, जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब तोड़ना। तो वहां पे dy बाई डी एक्स किया था। यहां पर हम क्या कर रहे थे, तो यहां पर हमने सीखा था भाई अगर इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, मान लीजिए ये अगर लिखा हुआ है, तो इसमें ये जो पर्टिकुलर y है दिस इज बीइंग इंटीग्रेटेड एंड किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x के रिस्पेक्ट में। जैसे हमने डिफरेंशिएट किया था तो हमने क्या लिखा था, dy बाय dx, वॉट एवर वेरिएबल वॉज हेयर, जो यहां पे था दैट वॉज गेटिंग डिफरेंशिएटेड एंड विथ रिस्पेक्ट टू विच वेरिएबल, j रहा। तो dy बाय dx में हमने क्या किया, वी हैव कैलकुलेटेड द रिलेटिव चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x। ठीक है, तो वो dy बाय dx से अपने को रेट ऑफ चेंज मिला था, जिसको अपने ने फर्स्ट डिफरेंशियल भी कहा या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x कहा। बिकॉज इट्स लाइक जैसे मैंने कहा वो छोटा बालक नई भाषा, मतलब नई भाषा क्या, उसके लिए सब कुछ ही नया है। तो वो जो सीख रहा है अपने सराउंडिंग की वजह से, उसमें अभी हम इंटीग्रेशन के कुछ मतलब, या डिफरेंशिएशन तो चलिए पूरा हो गया अपना, बट इंटीग्रेशन के कुछ बेसिक पॉइंट पे ही अपने आए हैं कि नाउ वी हैव स्टार्टेड स्पीकिंग अबाउट इंटीग्रेशन। तो अब थोड़ा क्या है, ब्रेन अपना एक्सेप्टेंस देगा कि अच्छा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ऑब्वियसली 10th क्लास के प्रिपरेशन में इफ यू हैव ऑप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर कोचिंग, या कहीं आप ऐसा गए थे जहां कोई आपको ऐसा मिल गया जो थोड़ा बहुत आगे जाके पढ़ा रहा था, ठीक है, तो यू मस्ट हैव सीन, या किसी जगह पे आप पढ़ रहे हो तो वहां थोड़ा बहुत माहौल बनाने के लिए 11वीं का टीचर या 12वीं का टीचर भेज दिया जाएगा 10वीं कक्षा में, 9वीं कक्षा में। ठीक है, तो थोड़ा बहुत देख लें। अगर बिल्कुल नहीं देखा तो वी आर गेटिंग एक्वेंटेड विथ विच इज समथिंग न्यू। अब इतना कुछ नया है तो ऑब्वियस ही बात है पहले दिमाग उस वोकैबुलरी से क्लियर हो जाए जिसको यूज करके इंटीग्रेशन पे जाना है। ठीक है, फिर उसके रूल्स और आइडेंटिटी समझ लेते हैं और यह समझ लेते हैं कि कैसे इंटीग्रेशन जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा है। किसका उल्टा? डिफरेंशिएशन का उल्टा। चलिए, तो ये जो चीज ऊपर लिखी हुई है साइड में देखिएगा, तो ये है इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे इसको भाई? जैसे डिफरेंशिएशन को बोलते थे वैसे इसको बोलते हैं। चलिए, तो इसको अपने बोलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x। जैसे ये क्या था, व्हाट वाज दिस, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब ये y और x क्या है, वेरिएबल which is related by a function which is y is equal to f of x। उसी को अपने अब क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेट। इससे पहले अपने ने क्या किया था, डिफरेंशिएट। ठीक है, तो बेसिक जो अपना क्या बोलते हैं जो इंट्रोडक्शन है मतलब आपका इंटीग्रेशन का, वो इससे पहले वाले लेक्चर में विद टेकिंग सम फ्यू होमवर्क क्वेश्चन फ्रॉम द पास्ट लेक्चर, वो डिफरेंशिएशन से जो कुछ क्वेश्चन थे वो उठाए पहले, मैक्सिमा मिनिमा का था आई थिंक, एंड एक आपका स्पेशल केस ऑफ चेन रूल का था। देन वी हैव इंट्रोड्यूस्ड व्हाट इज इंटीग्रेशन। Now let's get into the rules and identities of integration। और इंटीग्रेशन कितने तरह के होते हैं, किस तरह से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, क्लोज्ड इंटीग्रल एंड क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटीग्रल एंड ओपन इंटरवल, ये सब क्या होता है इस पे अभी थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। ठीक, बिकॉज मतलब देखिए बात ये है कि अपन अगर इस, जैसे आप ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक चीजों से एक्वेंटेड हैं तो आदमी डायरेक्ट कूद पाता है जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उन पे, बिकॉज समवट वी आर अकस्टम्ड टू द फैक्ट कि एंगल क्या होते हैं, यूज टू हैं, जानते हैं, थोड़ा बहुत इधर है, इधर से गुजर रखा है, यहां गया, यहां तो थोड़ा बहुत गुजरा है इधर से। ठीक, तो अब इसी बात पे, इसी नोट पे लेट्स बिगिन विथ आवर डिस्कशन which is the rules and identities for integration, and we'll try and understand how to integrate। और integration में बहुत ज़्यादा नहीं है, reason being differentiation में we have many things to do, the application was very vast, but in the case of integration we'll be having few identities, few rules, and some will be left
कुछ छोड़ेंगे अपने, ताकि वो मिसलेनियस वाले पार्ट में जो इक्का दुक्का आइडेंटिटीज या प्रॉपर्टीज बची हैं लॉग वॉग इस तरह की, वो पहले खत्म कर लेंगे। ठीक है, वहीं उठाएंगे अपना पार्शियल क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आएंगी। चलिए, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं किससे? विल बी स्टार्टिंग विथ इंटीग्रेशन। चलिए, सबसे पहले खुशी खुशी हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, खुशी खुशी, बहुत बढ़िया। चलिए, इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन और कहां गया भाई, इधर आओ आओ। चलिए, सो व्हाट इट मतलब क्या है इंटीग्रेशन? क्या है इंटीग्रेशन? तो अपने ये चर्चा हो रखी है कि इंटीग्रेशन का मतलब होता है इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व। अब मैं उतनी ही बातें लूंगा जो मैं समझा चुका हूं, और अब इससे आगे जाने के लिए मुझे जरूरी है, सो दैट वी कैन गेट कनेक्टेड विद द प्रीवियस लेक्चर विच वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अब अपन बात कर रहे हैं एरिया अंडर द कर्व क्या था, तो किस तरह से इसको शो किया था। सबसे पहले मैंने क्या किया था, अगर आपको याद हो तो ये है अपना y एक्सिस और ये है अपना x एक्सिस। ठीक है, इसमें हमने कर्व बनाया था एंड दिस वाज द कर्व। ऐसा एक रफ कर्व लिया था, और इस कर्व में मैंने बोला कि भाई यहां पे मैं एक एंड लिमिट खींच दे रहा हूं, ये वाला। ठीक है, और इसके बीच का ये जो एरिया है दिस वी वांट टू कैलकुलेट। एंड हमने इसको कैसे किया था आपको याद होगा, स्ट्रिप में तोड़ तोड़ के वी डिड दैट। तो अब अपन उसको लिख रहे हैं, चलिए देखिएगा। तो इसी को हमने कैसे लिखा था, अगर ये y एक्सिस है एंड दिस इज द x एक्सिस एंड वी वांट टू कैलकुलेट द एरिया अंडर दिस कर्व, तो दिस वाज शोन लाइक a व्हिच इज द एरिया अंडर द कर्व एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और मैंने ये भी समझाया था कि जब आप इस तरह का कर्व ले रहे हैं तो कौन सा एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया अंडर द कर्व का मतलब क्या था, c। इस वाले केस में यू आर इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, x, और किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, y को। तो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा दैट विल बिकम द बेसिस एंड द अदर वन विल बी कर्व। तो उसके अंदर ये जो एरिया दिख रहा है आपको, ये वाला जो एरिया दिख रहा है, यही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब मैंने ये भी बताया था कि अगर मान लीजिए कुछ नया बात शुरू हो जाए कि अब नया एरिया निकाल रहे हैं a डैश एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dy। ठीक है, क्या बोला मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ x dy। अच्छा, अब ये वाला कौन सा कर्व होगा, अगर मान लीजिए ये एरिया को मुझे शो करना है, डिपिक्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, अब देखना, ये देखना भाई ध्यान से, इस पे इस फिगर को देखना। यहां से मैं एक लाइन खींच रहा हूं। ठीक है, आई एम ड्रॉइंग अ लाइन, उस लाइन को ध्यान से देख। ठीक है, अब मैं शेड कर रहा हूं, लाल रंग से शेड करेंगे हम, देखना भाई, ये देख। ठीक, तो ये वाला जो एरिया दिख रहा है, ये वाला, दिस इज आर ए डैश, एंड ये जो एरिया दिख रहा है ये कौन सा है, ये अपना ए है। बहुत जरूरी है इस बात को समझना। क्या है, रूल्स और आइडेंटिटी सीधा रटा दी तो इंटीग्रेशन शायद आइडेंटिटी वाइज तो याद हो जाएगा और बहुत हद तक फंक्शन वाइज भी हो जाएगा, बट डू यू थिंक कि कोई आपको नीट में या मेंस में ये पूछेगा कि ये रहा फंक्शन, लो इंटीग्रेट करके दो। मेंस में तो फिर भी एक बार को मैथ्स अलग पोर्शन है, दे कैन आस्क, बट नीट में डेफिनेटली यू कैन, मतलब आप फिजिक्स में तो एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते हैं दोनों जगह। ठीक है, तो आप डायरेक्ट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट दिस। द क्वेश्चन विल बी आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ एनी चैप्टर। जो इसके बाद के आपके चैप्टर्स हैं या 12th के चैप्टर्स हैं, वहां पर जो एरिया आपसे पूछा जाएगा, उस पर्टिकुलर एरिया को निकालते टाइम यू शुड बी हैविंग अ फीलिंग दैट व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग। यू शुड हैव दैट मच कॉन्फिडेंस कि क्या निकाल रहे हो आप। ठीक, अच्छा, अब देख, अब हम एक्चुअली जो ये एक तरह से क्रक्स हो गया। अब हम आते हैं कि चलिए लेट्स वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द एरिया अंडर द कर्व। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा उसके साथ कर्व का एरिया निकाला जाएगा। यहां y के रिस्पेक्ट में था, इसीलिए y वाज द बेसिस एंड वी वर कैलकुलेटिंग द एरिया एनक्लोज्ड। ये देखना भाई, लाल रंग देखेंगे, लाल गोला देखेंगे, एरिया एनक्लोज्ड इनसाइड दैट कर्व। ठीक है, और जो इससे ये वाला पॉइंट था y dx वाला, इसमें आपका वेरिएबल x है, तो विल टेक x एक्सिस एज द बेसिस एंड ये कर्व है एंड दिस बिकम्स द एरिया। ये जो रीजन देख रहे हैं ये एरिया बन जाता है, लाल गोले पे ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए दिस वाज हाउ यू विल बी इंटीग्रेटिंग। चलिए अब हम ये सीखते हैं कि इंटीग्रेट करने के लिए आइडेंटिटीज कौन सी हैं। लेकिन उस पॉइंट में जाने से पहले, ठीक है, इसी कर्व पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा।
अब आप एक चीज नोटिस करो, व्हेन यू यूज टू दिस, मतलब यू यूज टू यूज दिस पर्टिकुलर सिंबल, इधर ध्यान दीजिएगा, ये वाला सिंबल आप यूज करते थे, तो ये सिंबल किसको डिनोट करता था? समेशन को। समेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समेशन? तो मीनिंग ऑफ समेशन इज ऐड। ठीक है, आप क्या करते थे? एडिशन करते थे। अच्छा, अब जब आप ऐड करते थे तो किस तरीके से उसको सोचते थे? मान लीजिए एक वेरिएबल है विच इज ए आई। आई क्या है? सबस्क्रिप्ट, याद होगा, याद करिए। तो अगर मैं यहां लिखूं आई इक्वल टू 1, क्या लिखा मैंने? आई इक्वल टू 1, यानी शुरू कहां से होगा? A1 से। वो आई की जगह 1 लिखेंगे एंड इट विल एंड अप टू व्हाट? 10, n इक्वल टू 10। मैं जानबूझ के इस तरह से लिख रहा हूं, ठीक है, डोंट वरी, पर्पस है उसका पीछे का कुछ इसीलिए। तो अगर मैं यहां पे इसको एक्सपैंड करूं, लेट्स से वी एक्सपैंड दिस एक्सप्रेशन, सो हाउ विल बी राइटिंग, किस तरह से इसको लिखेंगे? चलिए सीमा रेखा पार करके आगे जाने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले ए का लिखा A1 प्लस A2 अप टू विल बी गोइंग व्हाट? A10। ठीक है, A1 A2 इस तरह से अपने कहां तक चले गए? A10 तक। बहुत बढ़िया। अब ये सारी क्वांटिटीज कुछ ना कुछ वैल्यू बेयर करती होंगी एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दिस कि ये सब जो डेटा पॉइंट हैं दीज आर डिस्क्रीट। क्या है ये? डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या है? 10 अलग चीजें, डिस्क्रीट। ठीक है, जैसे A1 से A2 जाएंगे तो उसके बीच में कोई एक और वैल्यू है जो रह जा रही है? नहीं, सीधा कौन आता है? A2, फिर A3। तो ये क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल्स। अब अगर कोई बोले कि लेट्स से A1 से लेके A10 तक उनके बीच में भी जितना कुछ आता है, यू हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी पॉइंट एंड दैट इज इन टेक्निकल टर्म कॉल्ड एज कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं भाई इसको? कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है? वी आर कंसिडरिंग ईच एंड एवरी पॉइंट इन बिटवीन। जब आपने एरिया निकाला था तो मैंने क्या बोला था कि उस पर्टिकुलर एरिया को इनफाइट पार्ट में तोड़ दो। दिस एरिया, ये जो एरिया है, इसको इनफाइनाइट स्ट्रिप्स में तोड़ दो। और इनफाइनाइट स्ट्रिप्स में तोड़ने के बाद अपन ने क्या किया था? एक एक स्ट्रिप, चलिए पूरा नहीं बना रहा हूं बट यू कैन गेट द आइडिया फ्रॉम द प्रीवियस वन, उसमें पूरा किया था अपन ने। तो ये हर एक स्ट्रिप का एरिया निकाल के अपने जोड़ रहे थे। अब सोचिए यही समेशन वाला अप्रोच इस एरिया के लिए अगर लें, ये जो एरिया है ये पूरा एरिया निकालने के लिए लेट्स से और स्ट्रिप्स होती, तो ये जो समेशन वाला अप्रोच है अपने इस एरिया के लिए यूज कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है भी हम एरिया निकाल पाते? इस जिंदगी में निकाल पाते हैं भाई? नहीं। वाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट दिस इज अ कंटिन्यूअस थिंग। जैसा मैंने नहीं बोला था आपको कि इस पेन के 10 हिस्से करूं तो आपको बोलूं 10 हिस्से ये लो, एक बॉक्स में रख के दे दूं और बोलूं जोड़ के पेन बनाओ, तो इट इज कंपैरेटिवली इजी। बट अगर मैं इसको मिक्सर में डाल के पीस दूं, ठीक है, वो ग्राइंडर है, बहुत बड़ा वाला इंडस्ट्रियल ग्राइंडर है, उसमें डाल के इस पेन को पीस दूं, नहीं पीसूंगा, वैसे महंगा है बट ठीक है कोई नहीं, मान लीजिए इसको पीस दूं तो एकदम पाउडर जैसा एकदम हो गया। अब मैं बोलूं एक एक पीस उठाओ भैया पेन बनाओ, इन दिस लाइफ विल नॉट बी एबल टू डू इट। इट्स नॉट अ चैलेंज, डोंट ट्राई इट। ठीक है, आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट इट इज मैथमेटिकली इम्पॉसिबल। ठीक है, तो एडिंग डायरेक्टली, so it was mathematically impossible. Now to make it possible, the branch of calculus was introduced, okay, to deal with that continuity कि हर चीज कंसिडर करना है, तो उसी को उसने इंटीग्रेशन का नाम दिया। अच्छा ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट समझ गए, तो थोड़ा बहुत आते हैं अब वापस उस समेशन पर। तो लाल गोले को देखिएगा, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? रुकिए, मेरी मुंडी ने ब्लॉक कर रखा है। इसकी शुरुआत कहां से हो रही है? तो i इक्वल टू 1 से, एंड व्हाट इज द एंड पॉइंट? 10। व्हाट आर दीज? क्या बोलेंगे इसको? अगर टेक्निकल टर्म में जा ही रहे हैं तो लेट्स गेट इनटू दैट। क्या है ये? तो शुरुआत कहां से हो रही है? i इक्वल टू 1 एंड द एंडिंग विल बी n, मतलब n लास्ट क्या है? आखिरी क्या है? 10 है। तो वो पुट करके आपने पूरा समेशन ले लिया। अब इसे क्या बोलेंगे? तो अपन इसको एक नाम देते हैं। ठीक है, तो दिस इज, ये जो चीजें हैं इनको हम क्या बोलेंगे? विल बी कॉलिंग देम एज लिमिट्स। क्या बोलेंगे भाई? विल बी कॉलिंग देम एज लिमिट्स। लिमिट्स का मतलब क्या है? स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, तो जब आप इंटीग्रेशन को, व्हेन यू आर राइटिंग द इंटीग्रेशन लाइक दिस, इस तरह से अगर आप लिखते हैं इंटीग्रेशन को, तो यहां पे आपको दिख रहा है कोई लिमिट नहीं है। अच्छा, अब लिमिट लिखी कैसे जाती है? ठीक है, कैसे पता चलेगा कि लिमिट है या लिमिट नहीं है?
ठीक है, वो सुनना ध्यान से, क्योंकि मैं अभी दो चीजें बता रहा हूं, दो टर्म है, कीवर्ड्स हैं जिन पे मैं अभी स्ट्रेस देने वाला हूं। तो इतनी बातें समझाकर लिमिट बोल दिया, थोड़ा बहुत बोला मैंने। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं। प्रीवियस पे चले गए का भैया? एक मिनट। ओहो, हाँ चलिए, तो अब इस पे ध्यान दीजिएगा। मैं अब आपको दो सिंबल के बीच में डिफरेंशिएट करवा रहा हूं, ठीक है? देखना, नाम एक है क्लोज्ड इंटरवल, ठीक, और एक है ओपन इंटरवल। क्या कह रहा हूं मैं? एक मिनट, अंडू कर देते हैं। ओपन इंटरवल, ठीक है। अब ये क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल क्या है, देखो इसको। अगर इस तरह से लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x1 टू x2, या हमने, अगर आपको याद हो तो, जो शुरुआत जिससे की, जिस पर्टिकुलर पॉइंट से वी हैव स्टार्टेड, वी हैव रिटन लाइक दिस y dx, ठीक है। दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है, बट फर्स्ट ट्राई टू फाइंड दैट डिफरेंस, उसके बाद अब उसमें एंटर करते हैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, क्या कैन यू फाइंड इनके, मतलब इन दोनों के बीच में, कैन यू सी द डिफरेंस? कर, मुझे बताओ किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? लाल गोले को किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं? y को, y को। कोई चेंज इन दोनों में नहीं। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x। किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x। द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज बाय पुटिंग द लिमिट्स। यहां पे आप नोटिस करिए, वी हैव अ स्टार्टिंग लिमिट एंड दिस इज द एंडिंग लिमिट। वैल्यू बड़ी हो या छोटी, उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट राइट नाउ। जब क्वेश्चंस करेंगे देन यू गेट टू नो, इट डजंट मैटर x1 या x2 कौन बड़ा है कौन छोटा, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट। इट्स लाइक दिस कि अगर आप 1 से शुरू करके 5 पे जा रहे हो तो योर इनिशियल नंबर इज लेस एंड द फाइनल विल बी हायर। बट अगर आप 5 से शुरू करके 1 पे आ रहे हो तो आपका इनिशियल 5 है और आपका फाइनल 1 है। तो कहानी बदल नहीं गई, जस्ट उल्टी नहीं हो गई, ठीक, उल्टी नहीं हो गई, पलट गई, ठीक। तो अब ये जो क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल है, इसके ऊपर फिर से आते हैं तो समझेंगे। ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? देर आर नो लिमिट्स। ये क्या है? नो लिमिट्स। भैया अगर किसी जगह पे लिमिट ही नहीं होगी तो कर्व, अगर मान लो कर्व एवर एक्सटेंडिंग है, कि मान लीजिए ये आपका कर्व है, ठीक है, रफली बना रहा हूं मैं जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। लेट्स से ये कर्व है और ये जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, ये चलता ही चला जाएगा भाई, टिल नॉट स्टॉप। बोर्ड खत्म हो गया लेकिन ये जा रहा है भाई। तो अब अगर इसमें कोई लिमिट ही डिफाइन ना करे कि सर एरिया कहां से कहां तक का दें, तो क्या यही करते रहेंगे? नहीं। सो ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल क्या शो करता है? ओपन इंटरवल इज जस्ट यूज्ड टू शो फॉर्मूलेज। जो आपके फॉर्मूलेज होते हैं उसको शो करने के लिए, ध्यान देना, उसको शो करने के लिए व्हाट वी यूज ओपन इंटरवल। खाली फॉर्मूला शो कर रहे हैं ना, जैसे डिफरेंशिएशन में याद करो, एप्लीकेशन करते टाइम क्वांटिटी लेना शुरू किया ना, फंक्शन लेना शुरू किया, लेकिन जब आपको इनिशियली बताया तो नहीं बताया कि वो कांस्टेंट बाहर ले लेते हैं, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 होता है अगर वो डायरेक्ट वही दिया हो। पावर रूल के बारे में बताया, साइन कॉस बताया। उस केस में थोड़ी आपने यूर फाइंडिंग वैल्यूज, कुछ निकाल थोड़ी रहे थे आप उससे। तो व्हेन यू आर डीलिंग विथ सच अ फंक्शन, ठीक है, मैं हाथ रख के दिखा रहा हूं, बताइए, गोला लाना पड़ेगा ना। तो ये देखिए, तो यहां पे ओपन इंटरवल जो है उसमें लिमिट पुट नहीं करते। देयर इज नो इनिशियल लिमिट एंड देयर इज नो फाइनल लिमिट, बिकॉज राइट नाउ वी आर ओनली इंटरेस्टेड इन द फॉर्मूला। अच्छा, ऐसा होता है, ओके। एंड व्हाट इज द एप्लीकेशन? द एप्लीकेशन इज कॉल्ड एज क्लोज्ड इंटरवल व्हेन यू हैव पुट लिमिट। अब लेट्स से उसी, वो जो कर्व आपको यहां बाजू में दिख रहा है, मैं उस कर्व को दोबारा से जल्दी से रफली बना रहा हूं, ठीक है, इस साइड देखिएगा, है ना, वाह। अब देखो, मान ले x1 यहां पर है, इस कर्व को देखना, ये छोटू सा दिख रहा होगा, ये x1 और ये है x2। यहां पे x1 ऊपर खींचा, कर्व पे कटा, देख 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 ध्यान से देख, ये x2 खींचा, ये गया कर्व पे कटा। जूम करने की जरूरत वैसे पड़ेगी तो नहीं, लेकिन इच्छा है, चलो कर लेते हैं। ये देख, तो यहां पे अपन ने क्या किया देखना, अभी जाते हैं उस पे वापस, जूम आउट करके देख लेंगे। तो व्हाट वाज द इनिशियल पॉइंट, क्या है, लाल गोला x1, एंड व्हाट इज द फाइनल पॉइंट x2। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर आपने x पे ही लिमिट क्यों ली?
वाई यू आर नॉट टेकिंग द लिमिट, ठीक है, ऑन द वाई एक्सिस। सिंपल लॉजिक। आपने ये जो इंटीग्रेशन लिखा है, ये जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो ऊपर देखेंगे ध्यान से, इसमें लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स। अच्छा, अगर ये इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स है, इफ दिस इज द इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, तो आप किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में। बताना भाई, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है? एक्स के। अब जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, लिमिट भी उसी के रिस्पेक्ट में दी जाएगी। ऑब्वियसली, जस्ट थिंक, बिकॉज यू आर फाइंडिंग द एरिया एनक्लोज्ड इनसाइड द कर्व एंड द एक्स एक्सिस। नहीं, हां, अगर वो एक्स डीवाई होता, वो जो दूसरा पॉइंट नहीं था, रुकना, वो दूसरा पॉइंट नहीं था जो हमने देखा भाई, एक मिनट, कहां गया अभी, मैंने अभी यहीं पे एक्सप्लेन किया, हाँ ये वाला देख, ये देख ध्यान से, ठीक है, ये वाला पॉइंट, लाल गोला ले आते हैं, यहां पे देख क्या लिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा है, एक्स डी वाई, और यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा है, वाई डी एक्स। तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो लिमिट एक्स की होगी, यहां पे किसमें, क्लोज्ड इंटरवल में, और जब वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा तो लिमिट किसकी होगी, वाई की। लिमिट नहीं लिखेंगे तो वो क्या है, सिर्फ फॉर्मूला, उससे कुछ मिलता नहीं है, याद कर लेना होता है। समझ रहे हैं डिफरेंस? ठीक है, किसी को डाउट हो अभी भी तो कमेंट में लिखना। सिंपल सी बात है, ज्यादा स्ट्रेस मत दे, टूल है, टूल को एक्सेप्ट जल्दी कर ले ताकि यूज करने लगे, एंड द मोमेंट इट विल गेट कनेक्टेड टू द स्ट्रेट लाइन, डन, एंड, खत्म, फिनिश तो सब हो जाएगा वहीं उसी पॉइंट पे। चलो भाई लोग, तो थोड़ा बहुत लिमिट के बारे में समझने के बाद वापस आते हैं अपने उसी डिस्कशन पे, ठीक है, और मैं जूम आउट कर रहा हूं थोड़ा, और थोड़ा सेटिंग इसका बिठा दें इधर उधर करके। क्या हो गया भाई, हाँ, मूडी है, मानता है कभी ऐप, कभी नहीं मानता है। चलिए, तो ये जो अपन ने उठाया, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट अपन ने उठाया x1 से x2, तो अब मैं जब एरिया शेड करूंगा, देखना येलो कलर से, तो ये वाला एरिया ये रहा, ठीक है, और इसको मैंने यहां पर शो कर रखा है। ये है वही एरिया ही इस कर्व का, लेकिन कहां से कहां तक है, तो ये x1 से x2 के बीच में है, यानी वी हैव पुट लिमिट, ठीक। और लिमिट नहीं पुट किया तो वो क्या है, सिर्फ फॉर्मूला, चिंता मत कर, उसका कोई रोल नहीं है। हाँ, किसी ने अगर 4 फॉर्मूले देके पूछ लिया कौन सा वाला सही है, मान लो आपका नसीब बढ़िया हुआ कि ऐसा ही सवाल आ रहा है, देन यू कैन गो फॉर दिस। बट एक्चुअल में यूज क्या है, यूज कैसे होता है, व्हेन यू आर पुटिंग लिमिट्स, बिकॉज दैट वो एक लिमिट में आ जाएगा और वहां पे एक वैल्यू, एक नंबर, एक आउटपुट निकल के आता है। नॉट नंबर नेसेसरली, डिपेंड करेगा किस तरह से मतलब डेटा दिया हुआ है। तो अब ये जो इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स फ्रॉम x1 टू x2 लिखा है, इसकी सारी बातें मतलब वो हो गया अपना। अब हम मतलब मैं मुंह से अब वो सब चीजें बोल पाऊंगा जो अब आप जानते हैं। समझ रहे हैं क्या कर रहे हैं हम? वी आर बिल्डिंग दी वोकैबुलरी सो दैट वी कैन कम्युनिकेट। अगर अपना कम्युनिकेशन होगा ही नहीं तो टॉपिक तो छोड़ो, ठीक है, आप बेसिक कंसेप्ट ही नहीं सीख पाओगे। वो टॉपिक में वो क्या बोलते, स्ट्रेट लाइन में जाके डिस्प्लेसमेंट निकालना, एरिया अंडर द कर्व, चेंज इन वेलोसिटी निकालना, या आगे कहीं जाकर ईएमआई में चेंज इन फ्लक्स निकालना। मान लीजिए जस्ट फ्यू एग्जांपल्स आई एम टेलिंग यू, डोंट ट्राई टू वरी, ठीक है, डोंट वरी, ट्राई क्या होता है वरी के लिए, ठीक है, नोबडी ट्राइज टू वरी, ओके। तो क्लोज्ड इंटरवल एंड ओपन इंटरवल का बेसिक मतलब आई थिंक समझे होंगे। तो अब बात किस पे होगी, तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले मैं इसको मतलब इसीलिए मैं यहां पे डिफाइन कर दे रहा हूं क्लोज्ड आपका इंटरवल एंड ओपन इंटरवल, कि अपन चर्चा अभी शुरू करेंगे ओपन इंटरवल से। विल राइट ऑल द रूल्स एंड आइडेंटिटीज फर्स्ट सो दैट हाउ टू इंटीग्रेट अ फंक्शन विल गेट इट। और बहुत कम है इसमें, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। बहुत जल्दी मतलब ये नहीं कि मैंने 5 मिनट में खत्म कर दिया, विल नॉट डू दैट, एंड आई एज अ पर्सन विल नॉट बी एबल टू डू दैट, बिकॉज वही है ना, आदमी दिल से नहीं मान पाएगा, रात को सोना भी होता है ना। चलिए, तो क्लोज्ड इंटरवल एंड ओपन इंटरवल का बेसिक मतलब समझे अभी अपन। अब एक दो क्वांटिटीज और हैं, दो टर्म्स और हैं, उन्हें बोलते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल। नाम लिख देता हूं और मैं उस पेज को अभी नहीं समझाऊंगा, ठीक है। देखिए एक पेज और ऐड कर देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, मैं जस्ट एक पेज ऐड कर दिया और मैं ये लिख के छोड़ देता हूं, राइट दिस एंड आई, ठीक है, लीव इट देयर। एक होता है वन वी हैव कॉल्ड एज क्लोज्ड इंटीग्रल, क्लोज्ड इंटीग्रल, और दूसरा क्या होता है भाई, दूसरा होता है ओपन इंटीग्रल। क्या होता है? ओपन इंटीग्रल, ठीक है। वन इज क्लोज्ड इंटीग्रल एंड द अदर इज ओपन इंटीग्रल। ये अलग चीज है,
क्लोज्ड इंटरवल एंड ओपन इंटरवल मैंने बेसिक आपको समझाया. ओपन इंटरवल आर फॉर्मुलेस, विल राइट देम, एंड क्लोज लगा के विल फाइंड सम आंसर्स जो मिलेगा उससे, बिकॉज वी हैव पुट लिमिट. मैं दिखाता हूं वो करेंगे कैसे, वो भी रुक जाना, वो सब्र रखना. तो ओपन इंटीग्रल एंड क्लोज्ड इंटीग्रल क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. ठीक है, मैं एक ब्रीफ, मतलब क्या मन नहीं मान रहा आगे एकदम बढ़ने से, मैंने लिख दिया जानबूझ के इसलिए, बिकॉज आई टेक दिस. रीजन बीइंग यू आर नॉट एक्वेंटेड विद द बेसिक इंटीग्रेशन इटसेल्फ राइट नाउ. 10वीं से 11वीं में मैं मान के चलता हूं अभी अपने इंटीग्रेशन से एक्वेंटेड नहीं है, जान पहचान ही नहीं हुई अपनी उससे. ठीक है, तो क्लोज्ड इंटीग्रल और ओपन इंटीग्रल कहां से मैं ले आऊंगा. अच्छा, ये कहां आता है ओपन इंटीग्रल या क्लोज्ड, ये क्लोज्ड इंटीग्रल कहां पर आता है. जो हम करेंगे अभी, जो जिस पे बात होगी क्लोज्ड इंटीग्रल या ओपन इंटीग्रल पे बाद में, पहले विल फिनिश द इंटीग्रेशन देन विल गो इनटू दिस. इसलिए मैंने बोला, मैंने स्लाइड डाल के छोड़ दिया था कि भूलूं नहीं मैं. ठीक है, और मैं भूल भी जाऊं तो चिंता मत करना, आई टेक इन, मतलब इन क्या बोलते हैं, मिसलेनियस, नथिंग विल बी लेफ्ट आउट, चिंता मत कर. मैं अपना ही वीडियो बैठ के दोबारा पूरा देखता हूं. ठीक है, कुछ रह ना जाए. चलिए, तो क्लोज्ड इंटीग्रल एंड ओपन इंटीग्रल में क्लोज्ड इंटीग्रल क्या करता है, कहां यूज होगा ये. आप एक चैप्टर पढ़ोगे 12th में, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. पहला चैप्टर होता है, मतलब मैं अगर एनसीईआरटी के हिसाब से बात करूं तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ 12th. ठीक है, उसमें आप एक चीज आएगी, यू विल बी डीलिंग विद अ थिंग कॉल्ड एज गॉस लॉ. एक गॉस भैया है, ठीक है, गॉस का लॉ, जो एक तरीके से एक क्वांटिटी होती है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे निकलवाएगा. ठीक है, देन गॉस लॉ फिर से आएगा मैग्नेटिज्म वाले पार्ट में. डरिए मत, ये सब नाम बता रहा हूं कि हां देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस. जैसे पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैंने उठाया पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी तक नहीं, मैंने बोला मिसलेनियस में उठाऊंगा, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. द फर्स्ट चैप्टर इन विच यू विल बी डीलिंग विद द पार्शियल डिफरेंशिएशन इज वर्क पावर एनर्जी. ठीक है, वर्क पावर एनर्जी नाम का चैप्टर है. लॉज ऑफ मोशन के बाद आता है, काइनेमेटिक्स के बाद अपना डायनेमिक्स वाला पार्ट करेंगे लॉज ऑफ में, उसमें वर्क पावर एनर्जी के उसके बाद आएगा. तो ये सब चीजें जो हैं, ये हैं एक तरह से, क्या ये एक्स्ट्रा हैं, नहीं, बहुत सारे टॉपिक के अंबार में से ये इक्का दुक्का बातें अगर पहले ही क्लियर हो जाएं, तो जब आएंगी तो योर फोकस विल नॉट बी ऑन दैट पॉइंट विच इज इररिलेवेंट. आपका दिमाग स्ट्रेट अवे जो इररिलेवेंट है उसको निगलेक्ट मार के, जो उस टॉपिक के, जैसे मुझे गॉस लॉ समझाना है तो अब मैं वो इंटीग्रेशन का एक अजीब सा सिंबल होता है, अभी तक आपने एक सिंबल देखा इंटीग्रेशन का, ठीक है, ये वाला. क्लोज्ड इंटीग्रल में सिंबल ऐसे होता है. ठीक है, अबे पहले ये तो बताओ सर, सीधा डरा रहे हो गोला दिखा के. ठीक है, तो अभी ये क्लोज्ड इंटीग्रल ओपन इंटीग्रल क्या है, इस पे भी अपन आएंगे. सो विद दिस लेट्स एंटर इनटू दैट पार्ट. मैंने जैसे बोला कि एप्लीकेशन वास्ट है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ इक्का दुक्का चैप्टर में गॉस लॉ के नाम पे बोल दिया. आगे आप जाएंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उसके आगे आप जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे. ठीक है, मैक्सवेल की 4 इक्वेशन होती हैं जिससे पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिफाइन होता है. देयर इज अ वेरी बिग टॉपिक विच इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म. ठीक है, किसका पार्ट है, तो आपका जो क्या बोलते हैं क्लासिकल फिजिक्स है उसका पार्ट है. स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत दिया था इंट्रोडक्शन. चलिए, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए लेट्स मूव डाउन टू द पॉइंट विच इज राइट नाउ इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो अपने किस पे चर्चा कर रहे थे, एक तो क्लोज्ड इंटरवल और एक ओपन इंटरवल. मैंने जैसा बोला फॉर्मूले हैं ओपन इंटरवल एंड उसका एप्लीकेशन है क्लोज्ड इंटरवल. तो पहले अपने शुरू करते हैं किससे, ओपन इंटरवल से, कीपिंग दैट इन माइंड कि हम सिर्फ अभी फॉर्मूले लिख रहे हैं. ठीक, इसमें हम कुछ भी पुट नहीं करेंगे, विल नॉट बी गेटिंग मतलब एनीथिंग आउट ऑफ द आंसर. अभी सिर्फ हमें फॉर्मूले मिलने वाले हैं एंड कुछ आइडेंटिटीज मिलने वाली हैं. जैसे डिफरेंशिएशन में था ना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन अगर 2 फंक्शन का होता है तो किस तरह से होगा. अब यहाँ बहुत लिमिटेड है, यहाँ डिवीजन रूल जैसा कुछ नहीं, यहाँ मल्टीप्लीकेशन रूल जैसा कुछ नहीं. ठीक है, इस तरह की चीजें नहीं. और यहाँ जो आपका चेन रूल नहीं था वैसा कुछ नहीं. एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, वो मैं इसलिए सिखाता हूं. सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत रेयर है, नीट और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आई नो इट इज वेरी रेयर टू बी आस्क्ड इन फिजिक्स, बट स्टिल इट्स अ वेरी स्मॉल पॉइंट, इट शुड नॉट बी लेफ्ट आउट. वही दिल न माने. ठीक, चलिए, तो इसी बात पर, ठीक है, दिल से दिल मिलाते हुए लेट्स एंटर इनटू द टॉपिक विच इज द फॉर्मुलेस और एल्स यू कैन से द रूल्स एंड द आइडेंटिटीज फॉर इंटीग्रेशन. चलो लिख रहे हैं भाई अपन लोग. हेडिंग है रूल्स एंड आइडेंटिटीज फॉर इंटीग्रेशन. अब जब तक सब्स्टिट्यूशन मेथड पे मैं नहीं पहुंचूंगा तब तक मत मानना कि इंटीग्रेशन खत्म हो गया. ठीक है,
और फिर से कह रहा हूं ये जस्ट डिफरेंशिएशन का उल्टा है, इसमें हम जोड़ेंगे। वहां हमने क्या किया था, रिलेटिवली वी वर ब्रेकिंग, एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को अपन तोड़ रहे थे, ताबड़तोड़ तोड़ रहे थे। वाह वाह। चलिए, तो रूल्स एंड आइडेंटिटीज फॉर मतलब आपका इंटीग्रेशन पे आ रहे हैं अपन लोग। चलिए, तो पहला रूल का है, पहला रूल, ठीक, लेट्स स्टार्ट। देखना यहां पे अपन क्या है ना, शुरुआती किससे करेंगे, विल बी स्टार्टिंग इटसेल्फ विद द पावर। तो मान लीजिए आपका फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n, पहला है सुनना। और यहां पे मैं कोई सेपरेट टॉपिक आइडेंटिटी या रूल के नाम पे अलग अलग नहीं बोल रहा हूं, एक सिंगल हेडिंग डाल दी। I'll start from this point and I'll end at the substitution method, which is एक तरीके का मेथड है जो इंटीग्रेशन करने के लिए कुछ फंक्शंस के लिए यूज होता है। एक तरीके से अगर ये नहीं भी पता होगा तो बेसिक फंक्शंस यू कैन बी मतलब यू विल बी एबल टू डील विद देम, बट इफ यू नो दिस तो थोड़ा एक दो स्टेप का काम अपना आसान हो जाता है और गलती के चांसेस कम हो जाते हैं। सिंपल है, जितना जितना यू कैन अवॉइड दी स्टेप्स, आई एम नॉट सेइंग कि यू शुड बी एबल टू जस्ट कंसिडर कि एक स्टेप से तीसरे पे भाग गए, ऐसा नहीं कह रहा हूं। जितना छोटा हो सके उतना बेटर है, बिकॉज जस्ट थिंक यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ नॉट फॉर दिस लेक्चर। आप अभी सुनने के लिए कंफर्ट में हैं, उसके लिए नहीं पढ़ रहे हैं आप किसके लिए पढ़ रहे हैं, दिल में झांक के देख किसके लिए पढ़ रहे हैं, वो लास्ट में जो एग्जाम देना है उसके लिए। तो उसके लिए साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन है। सो ईच एंड एवरी पॉइंट शुड बी दैट मच, मतलब इतना क्लियर होना चाहिए अपने को कि यू शुड बी एबल टू एनालाइज द क्वेश्चन एंड स्टार्ट इंटीग्रेटिंग। बहुत बढ़िया। तो y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n फंक्शन है, अब इसको इंटीग्रेट करना है अपन ने, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन, एंड कुछ केसेस में मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि कैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। सब चीजों का मिक्सचर है ये, सो डोंट वरी। चलिए, तो y मतलब y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है, और अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम क्या है, यहां पे n इक्वल टू -1 नहीं हो सकता, द n कैन नॉट बी -1, ठीक है, ये प्रॉब्लम है। वहां पे ऐसा कुछ था जब आपने डिफरेंशिएट किया था, नहीं, यहां पे है, बिकॉज फॉर n इक्वल टू -1 वी हैव अ डिफरेंट फंक्शन। वो लॉगरिथमिक आइडेंटिटी के बाद मिसलेनियस में पढ़ाऊंगा, ठीक है। याद, आप भले भूल जाओ, मैं नहीं भूलने वाला, ठीक, वही दिल। चलिए, तो y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, n की वैल्यू है मतलब जो n है यहाँ पे -1 नहीं हो सकता, एक्सेप्ट -1 n कैन बेयर एनी वैल्यू, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, हर चीज हो सकता है एक्सेप्ट -1। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, पहला है तो सुनना ध्यान से, यहां पे हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ y dx, यानी वी आर इंटीग्रेटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब y की जगह पे क्या लिख देंगे, तो वही नहीं तरीका जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे कि भैया इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया और y की जगह पे लिख दिया x टू द पावर n और ब्रैकेट बनाकर प्यार से बाहर लगा दिया dx। नाउ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक। अच्छा, तो रूल है या जो आइडेंटिटी कहती है कि यहां पे अब जो आंसर आ रहा है उसको देख। नाउ दी आंसर, कि लिमिट लगाई मैंने, देख लिमिट लगाई, तो बोल क्या है ये, क्या है ये, ओपन इंटरवल या क्लोज्ड इंटरवल। मैंने आपको पहले ही बोल दिया, फॉर्मूले पे चर्चा हो रही है, तो ये क्या है, ये ओपन इंटरवल, ठीक है। अब आंसर देख क्या आ रहा है, तो जैसे डिफरेंशिएट करते थे तो पावर नीचे उतर के आती थी और एक पावर कम कर देते थे। इंटीग्रेशन में उल्टा है, पहले एक पावर बढ़ा दो, वट एवर इज द पावर, एक पावर बढ़ा दो, और वहां पे पावर आप उतार के मल्टीप्लाई करते थे, यहां पावर बढ़ा के डिवाइड करना है, यानी जो ऊपर पावर होगा वही नीचे भी होगा। तो x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, और ध्यान देना एक लगा दिया मैंने c, वो वाला नहीं, ठीक, ये लगा दिया। व्हाट इज दिस, दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन से कोई डरने की जरूरत नहीं है कि सर इतना भारी भरकम शब्द काहे फेंक रहे हो, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक। ये नाम नहीं भी पता होगा तो भी सारे सवाल हो जाएंगे, बट व्हाट इज द पर्पस ऑफ, मतलब क्या पर्पस है इस बात को बताने का। राइट नाउ वी आर डीलिंग विद रिजल्ट, और जब आप रिजल्ट के साथ डील करते हैं तो हर एक आइडेंटिटी में, हर एक रिजल्ट में यू हैव टू राइट द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन व्हिच टेल्स अस दैट यू आर नॉट फाइंडिंग द रिजल्ट इटसेल्फ, यू आर नॉट फाइंडिंग द क्लोज्ड इंटरवल इंटीग्रेशन, यू आर फाइंडिंग द ओपन इंटरवल। बस लगाते चल साथ में। क्या कोई वैल्यू लिखी इसकी मैंने, नहीं। अच्छा, इसको भी ऑब्टेन करते हैं, कैसे पता चलेगा, मैं एप्लीकेशन में बताता हूं, या स्ट्रेट लाइन का जब पार्ट आएगा तब मैं बताता हूं कि एक फंक्शन डेवलप करने के लिए इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का क्या पर्पस है, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं भैया। अब x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल बता दो सर, जल्दी से कनेक्ट कर पाएंगे तो एग्जाम्पल देखो बाजू में, ठीक।
एग्जाम्पल है, लेट्स से y इज इक्वल टू x टू द पावर 5। ठीक, अब इस y इज इक्वल टू x टू द पावर 5 को अगर मैं इंटीग्रेट करूं, लेट्स से आई विल बी राइटिंग द इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 5, बाजू में लगाया dx बिकॉज वही चाहिए था। अब वो बार बार नहीं बोला जाएगा, जैसे डिफरेंशिएशन में बार बार dy बाई dx बोल रहे थे ना अपने, तो किसको डिफरेंशिएट कर रहे थे, y को, किसके रिस्पेक्ट में, x के। तो वैसे यहां पे भी ज्यादा मत दिमाग खर्च कर, किसको इंटीग्रेट करना है, y को, किसके रिस्पेक्ट में, x के। इसलिए फंक्शन y का किसके टर्म्स में है, x के टर्म्स में। यू कैन अंडरस्टैंड दिस। लाल गोले पे ध्यान दे, ये क्या है, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, x, लेकिन यहां तो y है, तो y की जगह पे क्या लिख दिया, फंक्शन। नाउ वी हैव रिप्लेस्ड दी y इन टर्म्स ऑफ फंक्शन। तो किसके रिस्पेक्ट में, सुनना भाई, किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, x। कौन इंटीग्रेट हो रहा है, x, सिंपल। वहां नहीं था, शुरुआत याद कर, शुरुआत वो स्पेशल केस ऑफ चेन रूल, न चेन रूल, वो सब पे नहीं जाने का, ठीक, नहीं तो मार खाएगा, नहीं जाने का वहां पे। इस पे उससे पहले मतलब एकदम बिगिनिंग पे आ कि यहां पे किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, x, और किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, x को ही। हाँ, the function will change. The relation between y and x will depend on what function you are taking, not you. The question is giving. हाँ ना, बहुत बढ़िया। तो x to the power 5 इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसका आंसर मुझे बता सकते हैं आप लोग जल्दी से, अब ऊपर ये देख के, इसको देख के बताना है भाई, लिखेंगे, चलिए। ओहो, कहाँ लगा दिया इक्वल का साइन भाई, ना ऊपर ना नीचे, बीच में। तो x to the power 5 dx का आंसर क्या आएगा सर, x to the power 5 प्लस 1, 5 में एक जोड़ो और नीचे 5 में एक जोड़ो, यानी जो ऊपर किया वही नीचे करने का और साथ में लगा देने का खुशी खुशी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब फाइनल थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, x टू द पावर 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, x टू द पावर 6 एंड डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 6 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बार बार बोल रहा है मास्टर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और कह रहा है कि ये जो टर्म है इस पे ज्यादा लोड न लें। अरे मत ले भाई, मैंने बोला ना अभी मत ले, सीढ़ियां चढ़नी है, वही वाला सेम एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ठीक है। आपको किसी जगह जाना है, बहुत सारी सीढ़ियां हैं चढ़ के, तो यू डोंट, अगर मान लीजिए 2-3-4 हजार सीढ़ियां हैं और वो छोटे बच्चे की तरह अगर आप जैसे भाग के चढ़ना चाहें या सीढ़ियां स्किप करना चाहें तो आप कुछ टाइम बाद थक जाएंगे, ठीक, फिर आप रेंगना शुरू कर देंगे, एक जगह बैठ जाएंगे। वी आर नॉट हेयर टू डू दैट। अपना पर्पज ये करने का नहीं है, ये पर्पज नहीं है अपना पर्पज है कि अपन रोज भागेंगे थोड़ा थोड़ा, और ऐसा भागें कि पता ही ना चले कि आज सिर्फ 2 सीढ़ी चढ़ी, बैठे, कल 2 सीढ़ी चढ़ी, अगले दिन 2 सीढ़ी चढ़ी, 2 साल बाद बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ चुके होंगे, ठीक। डोंट टेक इट लिटरली, लोग मल्टीप्लाई करने बैठ जाएंगे 365 इंटू 2, 366 बेस्ड ऑन द लीप ईयर। अभी तो नहीं आएगा इस 2 साल में, शायद, आई थिंक नहीं आएगा। चलिए, तो यहां पे x टू द पावर 6 बाय 6 प्लस c विच इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सिर्फ तरीका है, कंपेयर कर लीजिए, जैसे यहां लिखा वैसे यहां छाप दिया है, कुछ नया नहीं किया। अच्छा, मान लीजिए अगर पावर नेगेटिव होती तो क्या होता, मैंने तो सिर्फ ये मना किया ना कि n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, उसके लिए एक सेपरेट आइडेंटिटी है आपके पास, तो मैंने तो बस यही बोला कि n की वैल्यू -1 नहीं होगा, बाकी कुछ भी चलेगा। तो मान लो अगर इस पॉइंट पे मैं लिखूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं एक और, y इज इक्वल टू x टू द पावर -3, फंक्शन है y इज इक्वल टू x टू द पावर -3, ठीक है। अब मुझे चाहिए इसका इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ y dx, एंड इन द प्लेस ऑफ y विल बी राइटिंग द x टू द पावर -3 मल्टीप्लाइड बाय dx। अच्छा, ईगोला पे क्या होता है, तो इसमें एक बढ़ाते हैं और वही चीज नीचे भी करते हैं। ओहो, छुप गया था, ठीक है। तो x टू द पावर -3 प्लस 1 अपॉन -3 प्लस 1, साथ में खुशी खुशी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, -3 प्लस 1 कितना, -2, और नीचे भी आएगा -2, यानी आर फाइनल आंसर विल बी -1/2 x टू द पावर -2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये भी छुपा लिया क्या, ओहो सॉरी। देखिए, तो यहां पे -1/2 x टू द पावर -2 प्लस c विच इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार, मैं गोला करके दिखा दे रहा हूं कि यहां पे अपन ने पावर को ऐड किया, छुप गया था ना, इसीलिए फिर क्या है, तो -3 प्लस 1 क्या बचा, -2, और नीचे -3 प्लस 1 क्या बचा, -1/2। वो उसको भी नीचे भेज सकते हैं, वो आप x टू द पावर -2 को नीचे भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। ज्यादा स्ट्रेस मत ले इस सब चीज के लिए, सिर्फ ये समझ ले कि कैसे कनेक्ट कर पाएंगे उस पॉइंट को, ठीक। इससे ज्यादा लोड मत लो। So this was the example for the first point. Let's take the second one. Now move to the second one. ठीक है। देखना भाई,
अब सेकंड है रूल या आइडेंटिटी विच विल बी डीलिंग विथ इज, लेट्स से है पुरानी वाली आइडेंटिटी, वही x टू द पावर n फिर से ले रहा हूं, बट नाउ वी हैव अ कांस्टेंट k विच इज मल्टीप्लाइड विद दैट। ठीक है, क्या है? कांस्टेंट k। एंड डोंट वरी, थोड़ा बहुत आगे पीछे रूल हो भी जाएंगे तो कोई उससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इट्स लाइक यू आर ट्राइंग टू फाइंड द सीक्वेंस, वो जो बता ना कि मैं कर रहा हूं आप देख के सीख रहे हैं उसको। ठीक है, ये वैसी चीज है। एंड एट द एंड you'll get acquainted and you'll be able to memorize। आखिर में तो वही है भैया, क्रक्स लेके चलो, जो इसका इन्फ्रेंस है आखिरी में उठाया और चल दिए रास्ते पे। नॉट लिटरली द प्रिपरेशन रोड, द रोड ऑन विच विल बी टेकन टू द प्रिपरेशन। आपका एंड रिजल्ट क्या है? एग्जाम निकालना, एग्जाम फोड़ देना। ठीक है, चलिए, तो y इज इक्वल टू k इंटू एक्स टू द पावर n। k इज योर कॉन्स्टेंट विच इज मल्टीप्लाइड विद द एक्स टू द पावर n। अच्छा, क्या यहां पे n की वैल्यू -1 हो सकती है? तो मैं फिर से कहना चाहूंगा, दोबारा से कह रहा हूं, -1 नहीं लेना है, उसके लिए पूरा मिसलेनियस में डिस्कशन होगा। तो y इज इक्वल टू दिस। अब चलिए, मुझे चाहिए इंटीग्रेशन, यानी इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ये लगा दिया अपन ने। ठीक है, अब यहां पे y की जगह पे देखो मैं क्या लिख रहा हूं, k x टू द पावर n, और उसको मल्टीप्लाई किया किससे? अपन ने dx से, खाली y को रिप्लेस किया है बस यहां पर। ठीक है, अच्छा बताओ डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? क्या कांस्टेंट को भी डिफरेंशिएट कर देते थे? मल्टीप्लाइड था, अगर मल्टीप्लाइड वाले रूल की बात कर रहा हूं मैं, नॉट द कांस्टेंट इटसेल्फ बीइंग डिफरेंशिएटेड, सिर्फ कांस्टेंट डिफरेंशिएट हो रहा है तो उसका आंसर तो 0 होता है। लेकिन अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो मुझे बताओ, क्या हम उसको मतलब जो आपका डिफरेंशिएशन था उससे बाहर निकाल लेते थे? हाँ, तो इंटीग्रेशन में कुछ अलग होगा? बिल्कुल नहीं। तो k को बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचेगा? x टू द पावर n dx। फाइनल आंसर देखना मैं क्या लिख रहा हूं ताबड़तोड़ तरीके से, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1, खुशी खुशी सामने लगा दिया c। कोई दिक्कत भाई इसमें? तो व्हेन अ कांस्टेंट इज मल्टीप्लाइड, इट विल बी टेकन आउट फ्रॉम द इंटीग्रेशन, जस्ट लाइक द डिफरेंशिएशन। एग्जांपल देख, तो एग्जांपल के तौर पे मान ले यहां पे y इज इक्वल टू क्या दिया है देखना, तो लेट्स से ये दिया हुआ है x रेज टू पावर 4, ठीक है, बाय 5। ये फंक्शन है, मतलब x टू द पावर 4 बाय 5 अपना फंक्शन है। मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, यानी आई वांट टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन ऑफ y dx, मुझे ये चाहिए। अब अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ y dx चाहिए, लेट्स से इफ यू वांट टू फाइंड दिस, तो अपन क्या करेंगे इस केस में अब? ठीक है, सबसे पहले y की जगह पे पुट करेंगे x टू द पावर 4 बाय 5, विच इज द कांस्टेंट इन दिस केस। इस वाले फंक्शन में कांस्टेंट क्या है? 5 नहीं, 1/5। यस और नो? 1/5। तो इसको पहले बाहर निकाल लो, अंदर क्या बचा? x टू द पावर 4। कोई शक इसमें? किस तरह से जाएंगे आगे? बिल्कुल बताएं भाई, कोई शक इसमें? आगे जाने में कोई दिक्कत है? नहीं। क्या आंसर बता सकते हैं अपने? यस, वी कैन से, मतलब टेल द आंसर, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस। चलिए लिख रहे हैं अपने, तो आंसर लिखेंगे 1/5 को नहीं छेड़ना, x टू द पावर 4 + 1 डिवाइडेड बाय 4 + 1। ठीक, और साथ में क्या लगाया? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो x टू द पावर 4 + 1 क्या बन जाएगा? 5, और नीचे भी 5, ये 5 और ये 5 मल्टीप्लाई क्या देगा? 25। तो फाइनल आंसर क्या आएगा इसका? अगर अब चलो लिख दे रहे हैं, तो फाइनल आंसर विल बी x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 25 प्लस c, विच इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द फॉर्मूला, नॉट द रिजल्ट। ठीक, वो जो मिलता है उससे ऑब्टेन होता है, उससे नहीं डील कर रहा है। ठीक है भाई लोग, ये था सेकंड। चलिए लेते हैं थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। लेट्स मूव नेक्स्ट। अरे चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं अपने, थर्ड देखिएगा। मान लीजिए इफ y इज कांस्टेंट ओनली, अब क्या करें? वही जो अब तक कर रहे थे, सीखते हैं, नई चीज है। देख, तो y इज इक्वल टू k। अब y इज इक्वल टू k में व्हाट इज k? k इज योर कांस्टेंट एंड इट इज इक्वेटेड टू y। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन किस तरह से होगा? तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या करो, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ y dx चाहिए अपन को। ठीक है, तो यहां पे कुछ नहीं करने का, इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह पे क्या लिख देंगे? k, और उससे क्या मल्टीप्लाई होगा? dx। नाउ द प्रॉब्लम इज कि सर यहां पे x तो है या नहीं है, तो क्या k इंटीग्रेट कर डालें? k टू द पावर n+1? अरे बिल्कुल नहीं भाई, ऐसा पाप नहीं करना। क्या k को बाहर ले सकते हैं? बिल्कुल। तो क्या बचेगा मुझे बताओ? k बाहर लेने पे क्या बचेगा? इंटीग्रेशन ऑफ dx। सर अब क्या करें? दो तरीके से बोलूंगा। पहला तरीका सुन, क्या आप ये नहीं मान सकते कि यहां पे x टू द पावर 0 लिखा हुआ है? व्हाट इज x टू द पावर 0? 1।
अच्छा एक्स ही क्यों लिया सर, टी क्यों नहीं लिया, वाई क्यों नहीं लिया, जेड क्यों नहीं लिया? भाई जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन उसी का फंक्शन चाहिए ना, तो एक्स टू द पावर जीरो माना। अच्छा एक्स टू द पावर जीरो मानकर मुझे बताओ इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, किस रूल से होगा? अभी सिखाया ही कितना है, तीसरा तो है ये, तो यानी पहले वाले से ही हो रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो के को ना छेड़ो, ना छेड़ो के को, बाहर आ गया और क्या बचा, एक्स टू द पावर जीरो इंटू डी एक्स। अच्छा एक्स टू द पावर जीरो में क्या करेंगे, वही एक्स टू द पावर एन की तरह सोच, मैंने तो ये बोला ना एन की वैल्यू -1 नहीं हो सकती। पावर रूल जो है इस केस में इंटीग्रेशन वाले के नाम नहीं दिया मैंने बिकॉज इट डजंट मैटर, ठीक है। बट इस वाले पावर रूल में जो एक्स टू द पावर एन वाला पार्ट है, क्या उसमें एन की वैल्यू जीरो हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो आंसर क्या आएगा, वो आएगा एक्स टू द पावर जीरो प्लस वन डिवाइडेड बाय जीरो प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फाइनल आंसर बोल क्या आएगा, तो वो आएगा के एक्स प्लस सी, जीरो प्लस वन वन, जो नीचे भी जीरो प्लस वन वन। अच्छा सर इसको एक और तरीके से सोच के बताओ, दूसरा तरीका क्या है? अच्छा सोच, क्या लिखा था, के बाहर लिया, वी हैव टेकन के आउट, अंदर क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स। मुझे बताओ वो याद है तुम्हें जब एरिया स्ट्रिप लेके डीए सब जोड़े थे अपन ने, तो डोंट यू थिंक ये क्या लिखा, व्हाट इज दिस, ये लिखा हुआ है डीएक्स प्लस डीएक्स प्लस डीएक्स प्लस डीएक्स, सारे डीएक्स जोड़ दे तो क्या मिलेगा, एक्स, एंड व्हाट शुड बी एडेड, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये फार्मूला है, ठीक है। तो आंसर आया कि एक्स प्लस सी, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं बिना किसी दिक्कत के, इस पॉइंट पर सुनना, इधर देखना, इस वाले साइड पे देखना, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई विल बी वाई? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विल बी टी? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ डी ए विल बी ए? क्या कर रहे हैं ये, कुछ नहीं, वही पावर रूल लगा रहे हैं जीरो मानकर। बट क्यों लगाना, सारे डी वाई जोड़ने पे वाई मिलेगा। व्हाट इज वाई, ये पेन था ना, मान ले पूरा वाई है, इनफाइनाइट पीसेस, छोटा सा चुटुक, ये क्या है, डी वाई। ऐसे सारे डी वाई डी वाई डी वाई, अरे लिटरली जोड़ने थोड़ी बैठ जाना है बे, कौन बोल रहा है जोड़ लिख के डी वाई इनफाइनाइट टाइम, बस ये समझना कि डी वाई का इंटीग्रेशन वाई देता है, खत्म बात, इससे ज्यादा क्या परेशान होना, मत हो परेशान, है तुम्हारे साथ अभिषेक गौतम। चलिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई विल प्रोड्यूस वाई, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विल प्रोड्यूस टी, एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी ए विल बी ए। अब इस बात को इसके लिए मैं कोई एग्जांपल नहीं ले रहा हूं बिकॉज इट इज डायरेक्ट, एंड ये आप एग्जांपल ही समझ लीजिए। ये क्या है सर, ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं, बस मतलब एक ही है सबका, ठीक। चलो विद दिस लेट्स मूव टू द फोर्थ वन। अच्छा अब जब मैं फोर्थ वाला पॉइंट उठा रहा हूं ना, तो अब मैं फोर्थ और फिफ्थ दोनों में यही ऐसा करते हैं, फोर्थ और फिफ्थ दोनों आजू बाजू उठाते हैं, ठीक है। फोर्थ और फिफ्थ जो होगा ना, मतलब एक साथ नहीं लिख दूंगा, आजू बाजू उठाते ताकि विल बी एबल टू कंपेयर। ओ डिफरेंशिएशन इज तोड़ना, इंटीग्रेशन इज जोड़ना, यानी जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। और ये आप अभी मोशन वाला स्ट्रेट लाइन में जब लेके चलता हूं तो मैं दिखाता हूं कि जैसे डिफरेंशिएट होता है उल्टा जाओ इंटीग्रेट होने लगेगा, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट, ठीक, मजा आया। चलिए तो फोर्थ और फिफ्थ पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स है, y क्या है, साइन एक्स, देखा है ये फंक्शन, देखा हुआ है। अब मैं थोड़ा अलग तरीके से जाऊंगा, ये मैं पहले भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन वही वाली बात है कि यार टूल को जितना मेमोराइज करना जरूरी है, उसको समझने अगर घुस जाएंगे अपने वो लॉजिक में तो फिर दिक्कत है कहीं ना कहीं। एवरीथिंग भी, मैंने बोला ना इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 जो कॉलेज में जाकर आता है, इंजीनियरिंग अगर कोई इंजीनियरिंग ले, ठीक है, अगर कोई मान लीजिए इंजीनियरिंग ले रहा है, ठीक, या भगवान की दया से मिल रही हो इंजीनियर, चलिए, तो अगर उस पॉइंट पे आप लॉजिक चाहते हैं, यू ऑब्टेन दिस। बट क्या ये अभी का पॉइंट हुआ, नहीं, ऑब्वियस सी बात है तब का पॉइंट है, ठीक। 2 घूंट पानी पी लें भैया, ये तो एक का घूंट हुआ। चलिए तो अब ये समझो, ठीक, हटा देते हैं बॉटल बीच में, जगह नहीं तो आप बॉटल देखेंगे सुंदर। चलिए तो y इज इक्वल टू साइन एक्स, इफ इज मतलब इफ दिस इज योर फंक्शन, तो कैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में जस्ट ऐसा मतलब ऑपोजिट नेचर है उनका, वो मैं अभी आपको शो करता हूं, देखना भाई ध्यान से। सबसे पहले 2 मिनट के लिए आप भूल जाओ इंटीग्रेशन पढ़ रहे हो, 2 मिनट नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, मोमेंटरी। y इज इक्वल टू साइन एक्स में अगर मैं आपको बोलूं, ठीक है, कि मैं थोड़ा सा उल्टा जाके सोचवा रहा हूं, ठीक है, 1 मिनट अंडू कर दें इसको, हाँ। तो अब अगर अपने ये समझना चाहते हैं
कि y इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन को, अपना एम क्या है, वी वांट टू इंटीग्रेट दिस, अपने को चाहिए साइन एक्स dx, कि अपने को ये फंक्शन उठाया y, ये मतलब y dx चाहिए था, उसमें y की जगह अपने क्या लिख दिया, साइन एक्स लिख दिया। ठीक, तो चाहिए तो ये अपने को, एम तो अपना ये है, बट थोड़ा सा अलग तरीके से लेके चलूं उस पर, थोड़ा अलग तरीके से सुनना और ध्यान से देखना। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूं कि लेट्स से y इज इक्वल टू cos x, जस्ट फॉर अ मोमेंट कंसिडर दिस, y इज इक्वल टू व्हाट, cos x। ठीक है, चल इसको डिफरेंशिएट करें, लेट्स डिफरेंशिएट दिस। तो यहां लगाया d बाय dx और यहां भी लगाया d बाय dx। ठीक, अब जैसे ही डिफरेंशियल ऑपरेटर लगेगा तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो उससे अपने को मिला dy बाय dx। अच्छा, dy बाय dx किसके बराबर है, तो cos x का इंटीग्रल बोल, सॉरी इंटीग्रल बोल रहा हूं, cos x का डिफरेंशियल बोल क्या होता है, अरे डिफरेंशिएट कर रहा है तो डिफरेंशियल बोल, ठीक है गलती करता है। ठीक है, तो dy बाय dx व्हाट, cos x, चल इसका डिफरेंशियल बोल क्या आएगा, तो आएगा माइनस साइन x। कोई डाउट इसमें भाई, क्या यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, बिल्कुल नहीं, इंटीग्रेशन है वो। ठीक, तो dy बाय dx क्या आया, बोलना भाई माइनस साइन x। ठीक है, ये 5वां नंबर में मिटा रहा हूं ताकि ये जगह मैं अच्छे से यूज कर पाऊं, फिर लिख दूंगा, कोई नहीं चिंता मत कर, मैं पैरेलली दिखाऊंगा उसको। तो अब ऊपर जा रहे हैं, अब शुरू इस पॉइंट से करते हैं कि dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। आई एम टेकिंग अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा टाइम जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, एवरी डिस्कशन एवरी पॉइंट टीचर के मुंह से निकला उसका कुछ पर्पस है, क्योंकि मैं सिर्फ इस चैप्टर को लेके नहीं बैठा, मेरा पर्सपेक्टिव या मेरा एम, मेरा टारगेट, मेरा स्पेक्ट्रम ये चैप्टर नहीं है। अगर सिर्फ मैथमेटिकल टूल पढ़ाना होता तो आप मानोगे नहीं, मैं 4-5 लेक्चर में पूरी मैथ में जो जितनी मैथ चाहिए सब खत्म कर लूं, बट मन ही नहीं मानेगा, और मैं चाहता हूं आपका भी ना माने, बिकॉज इफ यू कैन नॉट गेट द फीलिंग आउट ऑफ इट, तो रटने से भैया जिंदगी 2-4 दिन चल पाएगी बढ़िया, समझने से पूरी जिंदगी याद रहेगा। मैं नहीं कह रहा कि एमबीबीएस शुरू करने के बाद, इंजीनियरिंग शुरू करने के बाद यू शुड रिमेंबर ईच एंड एवरी पॉइंट, यू कैन नॉट फॉरगेट, बिकॉज दैट्स व्हाट द कंटिन्यूएशन इज। ठीक है, बट इन द केस ऑफ इफ यू आर गोइंग इनटू अ मेडिकल फील्ड, तो आपको लगेगा ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं कह रहा हूं, मैं चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो आई विल गिव यू अ रीजन व्हाई बिकमिंग अ डॉक्टर passes through this subject, and it's very मतलब it's very critical and crucial। आप इस सब्जेक्ट को अगर ये सोचेंगे कि भैया मैथ्स आ रही है, हमने तो बायो ली थी, हमारा इंटरेस्ट बायो था, तो सिलेक्शन के लिए पहली बात बीइंग प्रैक्टिकल सिलेक्शन के लिए चाहिए, एंड सिलेक्शन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ये। ठीक है, बाकी सब में मेजॉरिटी पोर्शन यू विल बी एबल टू डू ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ क्वेश्चंस, बट फिजिक्स इज नॉट लाइक दैट। ठीक है, 4000 क्वेश्चन लगाने के बावजूद भी अगर इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द बेसिक, तो आप में क्वेश्चन में जहां ट्विस्ट एंड टर्न हुआ लग गई अपनी। आप किसी बुक को मतलब उठाते हैं ना, बाहर की कोई बुक करते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, जनरली बुक बनाने वाला कभी कभी क्या करता है, वो पहले कुछ 10-15 क्वेश्चन डालेगा वैसे, ठीक है, एग्जाम्पल दिखा देगा थोड़े, फिर वैसे ही क्वेश्चन रिपीट करने लग जाएंगे। अब बच्चे को क्या लगता है, ओहो बहुत सही, हर एक सवाल हो रहा है, मजा आ रहा है, लेकिन वही मजा जब एग्जाम देने बैठेगा, पहला एग्जाम देगा, वहीं पता चल जाएगा कि भैया कुछ तो गलत है। ठीक है, बिकॉज दिस अप्रोच कैन बी टेकन इन केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री छोड़ दें तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में काफी हद तक, एंड होल बायो, बट फिजिक्स में दिस अप्रोच विल नॉट हेल्प यू, ना बोर्ड में, ना नीट में, ना मेंस में, और ऑब्वियसली बात है ना एडवांस में। ठीक, विद दिस इन माइंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। मैं ये बीच में 2 मिनट का ज्ञान इसलिए दिया बिकॉज योर ब्रेन शुड बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड दैट एवरीथिंग टेकन इज इंपॉर्टेंट। मेरे को यहां मजा नहीं आ रहा है किसी भी पॉइंट को रैंडमली फेंक देने में। सोचो मजा कब आता है, when you मतलब स्टार्ट डीलिंग विद प्रैक्टिकल सिचुएशंस, एंड और आपके क्वेश्चन बनने लगे और आपके रिजल्ट आने लगे और मार्क्स आपके दिखने लगे, एंड द एफर्ट यू आर पुटिंग इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू द एंड रिजल्ट। मैं नहीं कह रहा कि मार्क्स ओरिएंटेड होके पढ़, इफ यू आर फोकसिंग ऑन दैट, कभी आपका जो आपका चैप्टर है वो अच्छा नहीं होगा, और हो सकता है कि आप जिस जगह प्रिपरेशन कर रहे हो या जिस जगह आप टेस्ट वेस्ट देके अपने आप को चेक करते हो, वहां थोड़े दिन के लिए आपको पॉजिटिव फील आए क्योंकि आप उस रैंक लिस्ट में बहुत ऊपर दिख रहे हो। ठीक है, बट एट द एंड व्हाट मैटर्स इज द एंड एग्जाम,
वहां माइंड क्या कर रहा है, वहां टेम्परामेंट क्या है, किस तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन्ड है, कामने से अंदर, वो मेन है। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स क्या लिखा आपने ने, माइनस साइन एक्स। अच्छा, वापस आ रहे हैं इसी पे, लाल गोला दिखा देता हूं ताकि दिमाग चलाए। जरा देख, अब इसको किस तरह से लिख रहा हूं मैं, थोड़ा सा देखना, ध्यान देना। इस वाले पॉइंट को मैं कैसे अब नोट कर रहा हूं, देखो, dy बाई डी एक्स इज माइनस साइन एक्स। सोच, ये dy और dx तो दो अलग चीजें हैं ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखी हुई हैं, ये कोई एक ही चीज थोड़ी है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dy इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू टी एक्स। कैन आई डू दिस और नॉट? अरे कुछ नहीं किया मैंने, वो जो यहां पे जो dx था LHS में, उसको मैंने वहां फेंक दिया, उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो दोनों मल्टीप्लाई हो गए, तो dy इज इक्वल टू दिस है। अच्छा, अब नाउ जो LHS के साथ होता है वही RHS के साथ होता है। यहां लगाया इंटीग्रेशन का सिंबल, यहां भी लगाया इंटीग्रेशन का सिंबल, यहां लगाया। ठीक है, साहब इतना बड़ा खोपड़ा है कि छुपा ही ले रहा है। देख, तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। अब इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होता है, कैन यू से दैट डायरेक्टली? बोल 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 बोल, क्या है भाई, कोई डाउट इसमें? नहीं। ठीक, बाजू में देख क्या लिखा है, बाजू में देख क्या लिखा है, बाजू में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू व्हाट, y। क्या लिखा है, इज इक्वल टू y। अच्छा, अभी ये वाले पॉइंट पे फोकस मत करना, मैं उसको ना कट ही कर देता हूं ताकि दिमाग ये ना सोचे। अभी इस पे मत ध्यान देना, ये वाले पार्ट पे ध्यान मत देना। हमने कहां से चर्चा अपनी शुरू की थी, तो वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, मैं उसको अलग कर दे रहा हूं, अपनी चर्चा यहां से शुरू हुई है, दिस इज आवर डिस्कशन पॉइंट, ये अपना डिस्कशन पॉइंट। अबे लाइन कहां गई, हाँ ये अपना डिस्कशन पॉइंट है। खाली इतने में देख, यहां से शुरू किया है अपन ने, और क्या माना था इनिशियली, क्या माना था अपन ने, मुझे बताओ जल्दी से, क्या माना था? तो हमने शुरुआत में कहा था y इज इक्वल टू कॉस एक्स, शुरू वहां से किया था। ठीक है, अभी इस पे जाएंगे, ये जो कट कर रखा है अभी रुकना भाई, इस पे थोड़ा पेशेंस रखना, अभी इस पे ध्यान दे। तो y इज इक्वल टू क्या है, कॉस एक्स, डिफरेंशिएट किया, क्या मिला, dy बाई डी एक्स, क्या मिला, माइनस साइन एक्स, ये घूम के यहां पे गए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है, माइनस साइन एक्स, और थोड़ा जुगाड़ बिठाया तो इधर उधर करके y इज इक्वल टू क्या मिला, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन एक्स dx। अच्छा, अब RHS को LHS में ला रहा हूं, LHS को RHS में ले जा रहा हूं, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू y। क्या मैं ये लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx इज इक्वल टू y? कैन आई डू दिस? यस सर, एक चीज खा गए आप, क्या, माइनस। ओ, तो यहां माइनस लगा दे। अरे माइनस कहीं भी लगा ना, उधर लगा चाहे इधर लगा, अरे -1 क्या कांस्टेंट है ना, बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन, खत्म बात। तो y लगा दिया। व्हाट वाज y? लाल गोला देख, लाल गोले से लाल रंग देख। ठीक है, व्हाट इज y, cos x। तो यहां पे वापस आ, इधर वापस आ, और यहां लिख, देखना यहां लिख रहे हैं अपने, वापस आए अपने उसी पॉइंट पे और लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। दिख रहा है क्या? ओ नहीं दिख रहा है, एक मिनट, यहां ले लेते हैं। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx किसके बराबर था भाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx किसके बराबर था ये, तो ये था माइनस y के बराबर, एंड व्हाट वाज y, माइनस cos x। और यहां लगा दिया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। रिजल्ट में तो आता ही है, क्या आता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। y की जगह पे cos x लिखा है, देख यहां से cos x उठाया और ये उठाकर यहां पुट कर दिया। ठीक है, ये पुट कर दिया उसकी जगह पे लाके। ठीक है, यू ऑलरेडी पुट दैट, ये पुट कर दिया अपन, यहां पुट किया अपन ने। ठीक है, और वो सी क्या लगाया, सिर्फ ये बताने के लिए कि भैया फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, ज्यादा इस पे फोकस अभी मत कर। तो क्या मैं ये कह सकता हूं, बाकी सब कहानी भूल जाते हैं 2 मिनट के लिए, बाकी सब कहानी भूल जाते हैं और खाली इस पे फोकस करते हैं। लेट्स फोकस ऑन दिस। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? बोलना भाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, बिकॉज यूर डीलिंग विथ ओपन इंटरवल फॉर्मूला। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स गिव्स अस माइनस कॉस एक्स। क्या देता है, माइनस कॉस एक्स। ठीक, अब अगर ये माइनस कॉस एक्स दे रहा है, इसका मतलब नाउ दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी फॉर मी। देखना व्हाट विल बी द आइडेंटिटी। अब मैं इतनी कहानी नहीं करूंगा, मैं ये समझ गया कि अगर इनिशियली y इज इक्वल टू, ये आई थिंक 4 था, हाँ, तो इनिशियली इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो मुझे अगर y dx चाहिए, इसका मतलब मैं y की जगह पे साइन एक्स लिख दूंगा और इससे क्या मल्टीप्लाई करूंगा, dx। तो मुझे इससे क्या मिलेगा, बोलना भाई, तो इससे मुझे मिलेगा माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ये मैं डायरेक्ट भी तो बोल सकता था, इतनी कहानी करके क्यों लाया,
जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, सुनना। cos x का डिफरेंशियल बोल, व्हाट इज द डिफरेंशियल फॉर cos x? माइनस साइन एक्स। एंड व्हाट इज द इंटीग्रल फॉर साइन एक्स? माइनस cos x। समझे क्या? बोल भाई, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, लाल गोला, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या देता है? माइनस cos x। डिफरेंशिएशन ऑफ cos x क्या देता है? माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अगर आप cos x फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो आपको क्या मिलता है? माइनस साइन एक्स। और उसी को उल्टा ले जाकर अगर आप साइन एक्स का इंटीग्रल फाइंड करें तो क्या मिलेगा? माइनस cos x। मतलब सिंपल, लेट्स कम डाउन टू द एंड पॉइंट विच इज द क्रक्स। ठीक है, क्रक्स क्या है कि साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? cos x। बोल भाई, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंशियल फॉर साइन एक्स? जस्ट टू, मतलब ये मेमोराइज करने के लिए बोल रहा हूं मैं कि अगर साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इधर देखना, ये देखना, साइन एक्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या देता है? cos x। बट अगर साइन एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या देता है? माइनस cos x। क्या देता है भाई? माइनस cos x। एंड विद दिस मैं यहीं पे पांचवा भी लिख रहा हूं, देखना, फिफ्थ वाला भी देख ध्यान से। मैं लिख रहा हूं सीधा, इफ y इज इक्वल टू cos x। ये समझ गए होंगे तो जवाब दे पाएंगे। ठीक है, अगर मुझे इसका इंटीग्रेशन चाहिए तो आई राइट इट एज इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, y बार बार रिप्लेस करके नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या देता है? जल्दी बोल, क्या देता है? sin x प्लस c। उल्टा सोच, अरे sin x का डिफरेंशियल क्या देता है? cos x। और sin x का इंटीग्रल क्या देता है? माइनस cos x। ठीक, वैसे ही यहां देखना, cos x का इंटीग्रल क्या देता है? sin x। और cos x का डिफरेंशियल क्या देता है? तो माइनस sin x। समझे क्या भाई? समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? अरे ये क्या हो गया? हाँ, ये दो बातों पे ध्यान दे। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? माइनस cos x। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है? cos x। cos x का इंटीग्रल क्या होता है? sin x प्लस c, बिकॉज फॉर्मूला। और cos x का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस sin x। समझे क्या भाई? उल्टा सोच। अच्छा, अब पांचवा भी सुनना। नेक्स्ट, लेट्स से सिक्स्थ ले रहे हैं ना, छठा वाला सिक्स्थ ले रहे हैं। तो इफ y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर x, अगर y ई रेस टू पावर x है तो मुझे बताइए dy बाई डी एक्स क्या आता था? तो वो ई रेस टू पावर x आता था। तो अगर हम इसी बात पे स्ट्रेस दें कि भैया ई रेस टू पावर x बहुत ही ढीठ फंक्शन है, इसको चाहे डिफरेंशिएट करो चाहे इसको इंटीग्रेट करो, डजेंट मैटर, योर आंसर विल बी ऑलवेज ई रेस टू पावर x इटसेल्फ। अगर आप ई रेस टू पावर x को डिफरेंशिएट करते हैं चाहे आप ई रेस टू पावर x को इंटीग्रेट करते हैं, हर बार आउटपुट क्या आता है? ई रेस टू पावर x। और बस यहां फिर से कह रहा हूं कांस्टेंट क्यों आता है, जस्ट टू टेल यू कि ये फॉर्मूला है, अभी यूज नहीं हुआ। चलिए एक सेवेंथ में ले रहा हूं, ये मतलब ये एक तरह से लास्ट आप समझ लीजिए, मेमोराइजेशन वाले का लास्ट है पॉइंट। चलिए, तो यहां अगर फिर इक्का दुक्का बचे हुए हैं वो लेंगे अपन, कहां भैया? मिसलेनियस में लेंगे, मिसलेनियस। चलिए, तो यहां पे अगर मैं मान लीजिए बोलूं कि y इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, लेट्स से फंक्शन है y इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक, क्या है? y इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। चल मुझे बता, अगर y इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स dx क्या देगा? तो उसके लिए क्या याद करना पड़ेगा कि अगर y इज इक्वल टू 10x होता तो बोलो इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स क्या आएगा? बोलना भाई, इस फंक्शन का ये जो लिया ना अभी ये वाला 10x का, इसका डिफरेंशियल बोल क्या आता है? याद है वो बताया था किस तरह से वो sin x बाई cos x करके डिवीजन रूल लेते हैं। तो ये क्या आता है? सीकेंड स्क्वायर एक्स। dy बाई डी एक्स क्या आता है? सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो अगर 10x का डिफरेंशियल सीकेंड स्क्वायर एक्स है तो सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल क्या होगा? 10x। जोड़ना तोड़ना है भाई। अगर 10x का डिफरेंशियल सीकेंड स्क्वायर x है तो सीकेंड स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होगा? 10x। तो बिना किसी संकोच, बिना किसी संचय, बिना किसी डाउट के 10x प्लस c।
ठीक, उल्टा, जस्ट उल्टा चल रहे हैं अपन। ठीक, अब ये कुछ बेसिक बातें थी जो अपन ने कवर की। ठीक है, अब लेट्स मूव डाउन टू द नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, यहां पे आइडेंटिटी की बात कर रहा हूं मैं। मान लीजिए अगर यहां पे दो फंक्शन ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, लेट्स से y इज नॉट अ सिंगल क्वांटिटी, इट इज मेड अप ऑफ मोर देन, और अभी एग्जांपल्स भी लूंगा। मैंने बोला ना, जैसे यहां पे बहुत डायरेक्ट पॉइंट है, बहुत ज्यादा डेप्थ में, इन डेप्थ जाके बहुत वेरिएशन आप नहीं कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर y इज मेड अप ऑफ fx एंड gx, इन दोनों को जोड़ने पे अपन को y मिलता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अपने को चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ y dx। ठीक है, किस तरह से जाएंगे भाई बोलना, और ये मेन हेडिंग वही चल रही है, रूल्स एंड आइडेंटिटीज, तो ये आइडेंटिटी आ गई। तो इंटीग्रेशन ऑफ y dx कैसे लिखेंगे, देखना ध्यान से। इंटीग्रेशन y की जगह पे क्या छापेंगे, f ऑफ x प्लस माइनस g ऑफ x। अच्छा, क्या एक ही फंक्शन में प्लस भी होगा और माइनस भी होगा? नहीं, ये आपको ये बताने के लिए है कि साइन प्लस भी हो सकता है इनके बीच में और माइनस भी हो सकता है। ज्यादा उस पर स्ट्रेस मत दे, जैसा है वैसा लिख। ठीक है, तो अब अपने ने y की जगह पे उठा के ये पूरा पुट कर दिया। अब जैसे ये पुट कर दिया तो बताओ ये किस तरीके से होगा, हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस, क्या तरीका होगा? सिंपल, जैसे डिफरेंशिएट आप अलग अलग करते हैं वैसे आप इंटीग्रेट भी अलग अलग कर सकते हैं, बिना किसी चिंता के। इंटीग्रेशन का साइन अलग करो, यहां पे लगाओ fx dx, और बीच में क्या था, प्लस माइनस, और यहां पे लगाओ इंटीग्रेशन, फंक्शन कौन सा है, g ऑफ x, ये है g ऑफ x, और इससे क्या मल्टीप्लाई कर दो, dx। क्या किया, समझ पा रहे हैं अपने? कुछ नहीं किया, इन दोनों को अलग कर लिया। और जैसे आप मतलब आपके फंक्शन के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, अगर आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो हर पार्ट को डिफरेंशिएट भी किसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जिस मेन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो वैसे यहां पे भी आपका मेन वेरिएबल क्या है, ये देख, ये x। सो यू विल बी, ये वाला जो x है इसके रिस्पेक्ट में इस पूरे फंक्शन को क्या कर रहे हैं अपने, इंटीग्रेट। तो आप fx और gx दोनों को देखो अलग किया, और अलग करने के बाद बीच में जो साइन था वो वही लगा दिया जो इनिशियली गिवन था। प्लस है तो प्लस लिख, माइनस है तो माइनस लिख। हाँ, अब ये वाले पार्ट को इंटीग्रेट करने से एक माइनस बाहर निकल के आता है, वो एक अलग बात है भाई, वो बात की बात है, लेकिन जो साइन इनिशियली दिया है उसको एज इट इज छापते। एग्जांपल दिखा रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे आप, जस्ट लुक एट द एग्जांपल, 2 मिनट में समझ आ जाएगा एग्जांपल। चलो एग्जांपल देखना, बस वही पार्ट रख रहा हूं जो कंपेयर करने के लिए चाहिए। एग्जांपल है, लेट्स से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सीकेंड स्क्वायर एक्स। मान ले ये फंक्शन है, क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अरे इस तरह के आड़े टेढ़े फंक्शन कोई मैथ्स मतलब इंजीनियरिंग का कोई बच्चा हो और वो मैथ्स के सब्जेक्ट में ऐसा पढ़ रहा हो, देन ही कैन एक्सपेक्ट, तब आप मान सकते हैं। अपने केस में थोड़ी कोई ऐसा आलतू फालतू फंक्शन बना के दे देगा, लेकिन पढ़ते टाइम तो करना पड़ेगा ना भाई, उससे गुजरना पड़ेगा। स्ट्रेट लाइन में देखना इतना नहीं आएगा। किसी भी चैप्टर में जाएंगे ना, नीट और मेंस में, मैं नहीं मानता इतना फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टेक्निकली मतलब इक्का दुक्का हो सकते हैं, एकदम रेंज से बाहर निकल जाए, बाकी तो नहीं। ठीक है, तो मान ले ऐसा फंक्शन है, बिना डरे इसको इंटीग्रेट करते हैं। लेट्स से मुझे चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ y dx, और उसकी जगह पहले अपन y लिखेंगे, तो y क्या लिख दिया अपने ने, एक्स स्क्वायर प्लस सीकेंड स्क्वायर x, और उससे क्या मल्टीप्लाई किया, dx। अब जैसे ही ब्रैकेट ओपन करेंगे dx अंदर चला जाएगा, ताबड़तोड़ अंदर घुसेगा और दोनों फंक्शन के साथ अटैच हो जाएगा। तो यहां पे एक्स स्क्वायर के साथ लगा दिया dx प्लस, अच्छा बीच में प्लस क्यों लगाया, ये देख, ये साइन प्लस था, एज इट इज छाप दिया, माइनस होता माइनस लिखता, बाद के आंसर पर डिपेंड करेगा। और यहां बचेगा, बोलना भाई, सीकेंड स्क्वायर x dx, यही बचेगा, सीकेंड स्क्वायर x dx। ठीक, ये आया। अच्छा, दोनों को अलग कर लिया, ये दोनों को। अब बताओ एक्स स्क्वायर में तो वही लग जाएगा, वो वाली आइडेंटिटी याद है क्या भाई लोग, वो वाली नहीं लग जाएगा आइडेंटिटी वहां पे जो लगाया था। एक मिनट थोड़ा सा जूम आउट ही कर लेते हैं इसको, हाँ, बार बार इधर उधर नचाने में मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, आपका भी फोकस डिविएट होगा। चलिए, तो यहाँ पे ये इस तरह से, वो क्या थोड़ा बड़ा दिखता है तो मजा आता है देखने में उसको, और कुछ नहीं। चलिए, तो ये इस तरह से आ गया। अब एक्स स्क्वायर वाले पार्ट पे क्या लगाएंगे, तो यहाँ पे लगेगा पावर रूल, एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो इस वाले केस में देखना क्या लगाएंगे, क्या लिख रहा हूं देखो, एक्स टू द पावर 2+1 अपॉन 2+1। अच्छा सर, इसका आंसर क्या, डायरेक्ट बोलें क्या, आप बताओ, जल्दी बोलो भाई। सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या देता है, 10x। क्यों, क्योंकि 10x का डिफरेंशियल क्या देता है, सीकेंड स्क्वायर एक्स। उल्टा है, डिफरेंशिएशन तोड़ना, इंटीग्रेशन जोड़ना।
तो 10x का डिफरेंशियल सीकेंट स्क्वायर x, 10x सीकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रल 10x, और बाजू में लिख दीजिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जस्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड। अब आप बोलोगे सर इसका भी तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता, इसका भी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता, तो उनको जोड़ने से 2c हो जाएगा क्या? नहीं बेटा, अबे इससे एक कांस्टेंट मिलेगा, पहले वाले से लाल बोला, इससे एक कांस्टेंट मिलेगा, इससे दूसरा कांस्टेंट मिलेगा, उनको जोड़ जाड़ के जो भी आएगा वो भी कांस्टेंट होगा, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस कांस्टेंट। तो इतना ज्यादा इसको सीरियस नहीं लेना है, ठीक है? नहीं तो आप मेन बात पे फोकस ही नहीं कर पाएंगे। तो बस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन छोड़ दिया जस्ट टू मेक अस अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ एक आइडेंटिटी है जिसको अपन ने क्या किया, इस्तेमाल किया है, बस। ठीक, तो ये थी कुछ बेसिक आपके रूल्स एंड आइडेंटिटीज फॉर इंटीग्रेशन। नेक्स्ट वाला मैंने अभी कोई होमवर्क क्वेश्चन नहीं दिया है, उसका रीजन है बिकॉज आई हैव नॉट टेकन द क्लोज्ड इंटरवल पार्ट, ठीक है, वो नहीं लिया है अभी। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है that will be named as the application of integration, so that वहां पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से फंक्शन में लिमिट दी हो तो इंटीग्रेट करते हैं, और कैसे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो आपके एप्लीकेशन पार्ट को कह ले हम इंटीग्रेशन के, उससे इसको परफॉर्म करते हैं। विद दिस लेट्स एंड दिस लेक्चर, एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पेशेंट लिसनर। बट ये थैंक यू तभी काम आएगा जब पूरा लेक्चर नेक्स्ट वाला पार्ट भी आप देखेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।